हेलो एवरीवन। रघुवर जीके में आप सभी का स्वागत है। आज हम बिहार बीएड में पूछे गए जीके के 20 प्रश्नों को देखेंगे, साथ ही साथ उसका व्याख्या भी करेंगे। तो आप वीडियो को अंत तक देखें। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, हमारा पहला प्रश्न है, कोसी नदी किस राज्य में है? हमें बताना है कि कोसी नदी किस राज्य में है। दिल्ली, बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब। तो कोसी नदी किस राज्य में है? कोसी नदी आपका बिहार में है। कोसी नदी कहाँ पे है? बिहार में है। अगर आपसे पूछे कि बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं, तो बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। ध्यान देंगे आप। अगर आपसे पूछा जाए कि बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं, तो बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। ध्यान रखेंगे। तो चलिए अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में कागजी मुद्रा का प्रचलन कब हुआ? भारत में कागजी मुद्रा का प्रचलन कब हुआ? तो भारत में इसका शुरुआत 1862 में होता है। कागजी मुद्रा का शुरुआत भारत में 1862 में हुआ। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो महावीर स्वामी का जन्म कुंडग्राम में हुआ था। तो इस तरह हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर होगा कि महावीर का जन्म कुंडग्राम में हुआ था। चलिए इसी तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला हमारा चौथा नंबर प्रश्न है, बंगाल का विभाजन किस वर्ष हुआ था? बंगाल का विभाजन किस वर्ष हुआ था? तो बंगाल का विभाजन याद कीजिए, आपका 1905 में हुआ था। बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ था। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, पांचवा नंबर प्रश्न है। देखिएगा, पांचवा प्रश्न है आपका, महात्मा गांधी ने भारत में सत्याग्रह का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ किया गया था? तो सत्याग्रह का प्रयोग महात्मा गांधी ने सबसे पहले कहाँ किया? तो चंपारण में। चंपारण कहाँ? बिहार में आपका। बिहार के चंपारण जिले से महात्मा गांधी ने इसका शुरुआत किया था। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा छठा नंबर प्रश्न है, एलोरा की गुफा किस राज्य में है? एलोरा की गुफा किस राज्य में है? तो एलोरा की गुफा महाराष्ट्र में है। हमारे देश के महाराष्ट्र में एलोरा की गुफा स्थित है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, महाराष्ट्र सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सबसे महंगी मुद्रा कौन है? महंगी मुद्रा बताना है कि सबसे महंगा रुपया है, टका है, पाउंड है या डॉलर है। तो सही उत्तर होगा पाउंड। सबसे महंगा कौन सा है? सबसे महंगा आपका पाउंड है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान की राजधानी कहाँ है? तो यह काफ़ी सिंपल प्रश्न है। पूछ रहा है कि राजस्थान की राजधानी कहाँ है? तो राजस्थान की राजधानी जयपुर है। रांची क्या है? झारखंड की राजधानी है। बिहार की राजधानी पटना है और महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। चलिए अगला प्रश्न है, संविधान सभा का गठन कब हुआ? संविधान सभा का गठन कब हुआ था? तो संविधान सभा का गठन आपका जुलाई 1946 में हुआ था। तो ऑप्शन सी सही जवाब होगा, जुलाई 1946। संविधान सभा का गठन जुलाई 1946 में हुआ था। चलिए अगला प्रश्न है, संविधान सभा का पहला बैठक कब हुआ? तो संविधान सभा का पहला बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। और इसके बाद अगला बैठक आपका 11 दिसंबर 1946 को हुआ था। 9 दिसंबर को पहला बैठक हुआ और इसका अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा थे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया? तो अस्थायी अध्यक्ष पूछ रहा है। अस्थायी अध्यक्ष होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और आपसे पूछा जाए कि संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा थे और अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जिनका चुनाव 11 दिसंबर 1946 को किया गया था। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद के किस मंडल में 10 राग युद्ध का वर्णन मिलता है? ऋग्वेद के किस मंडल में आपका 10 राग युद्ध का वर्णन मिलता है? तो 7वें मंडल में मिलता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए सही जवाब होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न है गुप्त काल के किस अभिलेख में सती प्रथा का उल्लेख मिलता है। तो सती प्रथा का उल्लेख कहाँ मिलता है, तो आपका हाथी गुफा अभिलेख में मिलता है। गुप्त काल के समय में सती प्रथा अभिलेख कहाँ मिलता है, हाथी गुफा अभिलेख में मिलता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 14 नंबर प्रश्न है आपके पास। जहांगीर ने किस भाषा में अपनी आत्मकथा तुजुक ए जहांगीर की रचना की। तो जहांगीर ने जो अपनी आत्मकथा लिखी वह फारसी भाषा थी। तो जहांगीर ने अपनी आत्मकथा को फारसी भाषा में लिखी, इसको याद कर लेंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 15 नंबर प्रश्न है 1919 ईस्वी में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का अध्यक्ष किसे चुना गया था। 1919 का जो अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन था, इसमें महात्मा गांधी को आपका अध्यक्ष चुना गया था। तो सही ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन बी होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और 16 नंबर प्रश्न है चौरा चौरी कांड कहाँ हुआ। तो चौरा चौरी कांड कब हुआ। तो चौरा चौरी कांड 5 फरवरी 1922 को हुआ था। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए होगा। चौरा चौरी कांड आपका 5 फरवरी 1922 को हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 17 नंबर प्रश्न है निम्न में से किस राज्य की सीमा चीन से नहीं मिलती है। तो सिक्किम की सीमा चीन से मिलती है, अरुणाचल प्रदेश की भी मिलती है, उत्तराखंड की भी मिलती है, गुजरात की नहीं मिलती है। गुजरात, तो हमारा सही जवाब क्या होगा, गुजरात होगा। गुजरात की सीमा चीन से नहीं मिलती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 18 नंबर। 18वां प्रश्न है आपके पास नदियों द्वारा बहाकर लाई गई नई जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, हमने पीछे भी आपको बताया था नई जलोढ़ मिट्टी को खादर कहा जाता है। तो सही ऑप्शन क्या होगा, ए हमारा सही उत्तर होगा। और पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका 19 नंबर प्रश्न है उत्तर भारत का मैनचेस्टर किस शहर को कहा जाता है। तो उत्तर भारत का मैनचेस्टर किस शहर को कहते हैं, कानपुर को। तो सही जवाब होगा ऑप्शन बी, उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को कहा जाता है। तो ऑप्शन बी हमारा सही जवाब होगा। चलिए अब हम आखिरी प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा 20वां प्रश्न है। काफ़ी इसी तरह इजी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिएगा लास्ट प्रश्न है बिहार के मुख्यमंत्री कौन है। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। बिहार के मुख्यमंत्री कौन है, नीतीश कुमार। वर्तमान में बिहार के मुख्यमंत्री कौन है, नीतीश कुमार है। तो इस तरह आज हमने 20 प्रश्नों को देखा, जो काफ़ी क्या है, आप इसको प्रैक्टिस करेंगे। हमने कम समय में अधिक से अधिक प्रश्न करने की कोशिश की है। देखिए काफ़ी छोटा सा वीडियो है, लेकिन इसमें हमने 20 प्रश्न को देखा है। तो इसे आप बार बार रिवाइज करें ताकि आपको याद हो जाए। आप वीडियो को 1-2 बार देखेंगे, आपको आसानी से याद हो जाएगा। इसी तरह हम आगे भी आपको वीडियो देते रहेंगे। तो आप आगे की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब करें, ताकि इसे शेयर करें। तो चलिए आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। आगे हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।